नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमें मेजर करना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर या स्फेरोमीटर? आंसर है बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। बैरोमीटर के जरिए जो है वो प्रेशर को मेजर किया जाता है। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, नम्स 2020 का सवाल है। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, में 1 एटीएम जो होता है वो बराबर होता है 101325 पास्कल के बराबर है। तो ये क्या है? एग्जैक्ट इसका आधा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन बी 50622। Which one of the following statement is not correct about the three states of matter, solid, liquid and gases? चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो तीन स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हवाले से जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन है मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड possess लीस्ट एनर्जी, वेयर एज दोस ऑफ गैस पोजेस हाईएस्ट एनर्जी। ये तो ठीक है, सॉलिड के पास एनर्जी सबसे कम होती है, गैस के पास ज्यादा होती है। बी में कहा जा रहा है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट ऑफ गैस इज लोएस्ट। डेंसिटी सॉलिड की सबसे हाईएस्ट होती है, गैस की लोएस्ट होती है, ये भी ठीक है। गैस लाइक लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम। भाई गैस जो है उसका वॉल्यूम जो होता है वो लिक्विड की तरह डेफिनेट होता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। सी मिल गया हमें। मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड पोजेस वाइब्रेशन मोशन। मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें जो है वो वाइब्रेशन मोशन होती है, तो हमें ऑप्शन मिल गया। रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था तो सी हमारे पास जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाँ, ये स्पीच इसलिए कराना कि शॉर्ट टाइम में हो जाए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इन ऑल थ्री स्टेट्स द मॉलिक्यूल्स possess रैंडम ट्रांसलेशन मोशन। तीनों स्टेट में जो है वो रैंडम ट्रांसलेशन मोशन जो है वो होती है, नहीं। गैस कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, गैस सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकती विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में पास हुए बगैर जो है वो गैस कभी कन्वर्ट नहीं, सब्लिमेशन में होता है ऐसा। सी में कहा जा रहा है वन ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस इज विस्कोसिटी। हाँ भाई, लिक्विड और गैस में विस्कोसिटी की कॉमन प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। डी में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वी अपॉन पी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वी अपॉन पी जो है वो कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक, नहीं। बॉयल्स लॉ में पी इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट होता है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इज विस्कोसिटी। तो चलिए, अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? डी एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट